Good afternoon, students. So in the last lecture, we have saw types of equity shares, that is owned fund, which is divided into equity shares and preference shares, types of shares. So today we will going to start with the preference shares. So what do you mean by preference shares? I just let you know. As the name indicates, these shares have certain preferential rights distinct from those attached to equity shares. The shares which carry following preferential rights are termed as preference shares. That is, a preferential right as to payment of dividend during the lifetime of the company, a preferential right as to return of capital in the event of winding up of the company. So there is a two preferential rights which is given to the preference shareholders. वो एक फर्स्ट वन ऐसा है कि उनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, भले ही कंपनी ने प्रॉफिट किया है नहीं किया है. सेकेंड राइट्स ये मिलेंगे कि एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, यानी कि जब भी कंपनी बंद हो रही है, ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी टू गिव एवरीथिंग, लाइक टू रिटर्न द कैपिटल ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स. मतलब जितना भी उन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स तो कैपिटल लिया है, ओके, सो वो पूरा के पूरा उनको रिटर्न करना बहुत अनिवार्य है. सो दैट इज़ वाई हियर दे आर स्टेटिंग अबाउट लाइक दिस. Next one, the holder of the preference shares have a prior rights to receive fixed rate of dividend before any dividend is paid to the equity shares. So equity shareholders को पे करने से पहले, जैसे कि मैंने पहले भी बताया मेरे lectures में कि equity shareholder stands always last. Before that preference shareholders को ये rights है कि वो उनको क्या मिले, dividend मिले, वो भी fixed rate of dividend मिले before giving to equity shareholders. The rate of dividend is prescribed at the time of the issue. So ये कभी होता है at the time of the issue of the dividend, issue of the shares. It is stated clearly कि आपका fixed rate of dividend रहेगा. वो rate may be varies. वो रेट ऑफ डिविडेंड अलग हो सकता है, 10%, 12%, वॉट एवर सो इट इज़, लेकिन वो फिक्स रहता है. भले कंपनी ने प्रॉफिट किया या नहीं किया, उनको डिविडेंड देना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इम्पॉर्टेंट रहता है. नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी एनी वोटिंग पावर्स. दे हैव voting rights only on matters which affects their interest, such as selling of undertakings or changing rights of preference shares, etc. Or they get voting rights if dividend remains unpaid. अगर वोटिंग राइट्स भी रहता है, मीटिंग राइट्स भी रहता है, कुछ भी राइट्स रहता है, वो सारी चीज़ें उनको पावर नहीं मिलता है. सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का खुद का जब भी इंटरेस्ट इसमें आता है, डेंजर जोन में आ जाता है, तभी ही उनको हक है कि वो कुछ बोले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए. नहीं तो उनको कोई भी मीटिंग राइट या वोटिंग राइट नहीं दिया जाता है. कोई भी इंटरफेरेंसेस या अंडरटेकिंग चेंजिंग ऑफ द थिंग्स में वो पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं करता है. द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर को ओनर्स ऑफ द कंपनी. उन लोग को क्या बोला जाता है? को ओनर्स. जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या बोला जाता था? ओनर्स ऑफ द कंपनी. बट नॉट कंट्रोलर्स, लेकिन वो कंट्रोल नहीं करते हैं. दीज शेयर्स आर परचेस्ड बाय कॉशियस इन्वेस्टर्स who are interested in safety of investments and who want steady returns on investment. यहाँ पे वही इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस शेयर्स में, जो इन्वेस्टर्स को रिस्क बर्डन नहीं लेना रहता है उन लोग. So that is why they are called as cautious investors. Okay, so now I guess you all understood the meaning of preference shareholders. अगर नहीं समझ में आया तो और एक बार रिवाइंड करके आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं. Now we will going to deal with the features of preference shareholders. Now the first one is preference for dividend. सो प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड ये मैंने पहले ही बता दिया है दैट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है, वो भी फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड एंड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स.
सो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करना पड़ता है। और किसको कौन पे करता है? कंपनी पे करता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर से पहले, वो भी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। वेदर द कंपनी इज़ मेकिंग प्रॉफिट और नॉट, दैट इज़ अनदर थिंग। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। सो व्हाट डू यू मीन बाय रीपेमेंट ऑफ कैपिटल? Preference shareholder have a preference over the equity shareholders in respect of return of capital when the company is liquidated. Liquidated का मतलब है जब एक कंपनी बंद हो रहा है, ओके, वाइंड अप हो रहा है, उसको बोला जाता है लिक्विडेटेड। इट सेव्स प्रेफरेंसेस शेयर होल्डर्स फ्रॉम द कैपिटल लॉसेस। सो कैपिटल लॉस से बचने के लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो बच सकते हैं, भले इक्विटी शेयर को पे करे ना करे कंपनी, बट वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ज़रूर पे करता है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू से दिस टू राइट्स आर वेरी क्रूशियल इन द पॉइंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट वन इज़ कॉल्ड फिक्स रिटर्न। फिक्स रिटर्न, जैसे कि मैंने इससे पहले भी बार बोला है कि उनको जो डिविडेंड मिलता है वो फिक्स रेट में मिलता है और वो पहले से ही प्री डिटरमाइंड डिसाइडेड किया जाता है। मतलब जब भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इशू करते हैं शेयर्स, तभी ही डिसाइडेड होता है कि कितना परसेंट रेट ऑफ परसेंट में आपको डिविडेंड मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा। एंड इसी वजह से जितने भी फिक्स्ड सम रहता है वो कैलकुलेट हो जाता है। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट व्हेन विच कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट। सो प्रॉफिट से ही निकल के आता है डिविडेंड, हम लोग को पता है ये। एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही मिलता है एंटाइटल्ड टू गेट अ डिविडेंड विच इज़ पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट। If the directors in the financial crisis decided not to pay dividend, the preference shareholders have no claim for dividend. अगर if in case डायरेक्टर ने ऐसा सोचा कि फिनेंशियल क्राइसिस की वजह से डिविडेंड पे नहीं किया जाता है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर सकते वो पर्टिकुलर फिनेंशियल ईयर में। हाँ, लेकिन नेक्स्ट ईयर ज़रूर मिल सकता है, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। नेक्स्ट वन इज़ कॉल्ड नेचर ऑफ कैपिटल। ये कौन से टाइप का नेचर है? जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के टाइम पे इक्विटी शेयर्स में हम लोग ने देखा है, द कैपिटल ऑफ द इक्विटी शेयर्स इज़ परमानेंट फॉर द कंपनी, बट इन द केस ऑफ अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इज़ नॉट प्रोवाइडिंग परमानेंट शेयर कैपिटल, क्योंकि ये इनका जो कैपिटल है वो दे दिया जाता है व्हेन द कंपनी इज़ गोइंग टू बी वाइंड अप। इसीलिए वो रिडीमेबल आप बोल सकते हो। रिडीमेबल का मतलब है रिफंडेबल, जिसको फिर से आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो। दैट इज़ व्हाट कॉल रिडीमेबल और रिडीम्ड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सो अ कंपनी कैन नॉट इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इसीलिए कंपनी कभी भी इशू नहीं कर सकता है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अभी ये इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होता है जिसको रिफंडेबल नहीं मिलता है। सो कंपनी कभी भी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। आगे जाके हम लोग और भी पढ़ेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तभी आपको ये पॉइंट भी आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का मतलब है द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स डज नॉट चेंज एज द रेट ऑफ डिविडेंड पेबल टू देम इज़ फिक्स्ड, क्योंकि मार्केट वैल्यू भले इंक्रीज़ होता है कंपनी का या डिक्रीज़ होता है, वॉट एवर सो द क्राइटेरिया, the capital of the preference shares will consider as same as fixed, क्योंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मार्केट में उसका रेपुटेशन हो ना हो, उनको तो मिलता ही है, भले कंपनी ने प्रॉफिट किया रहेगा नहीं किया रहेगा। सो दैट इज़ वाई मार्केट वैल्यू डजंट मैटर फॉर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। वोटिंग राइट। नाउ वोटिंग राइट मीन्स व्हाट? वोटिंग राइट का मतलब है मीटिंग अटेम्प्ट करके रेजोल्यूशन पास करने के लिए जो वोटिंग दिया जाता है उसको बोला जाता है वोटिंग राइट्स। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव नॉर्मल वोटिंग राइट्स, उनके पास बिल्कुल भी वोटिंग राइट्स का पावर नहीं है, जैसे इक्विटी शेयर्स में होता है लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में बिल्कुल भी नहीं होता है। दे डू नॉट एंजॉय राइट्स ऑफ control on the affairs of the company. They have
वोटिंग राइट्स टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल, क्योंकि उनको रीपेमेंट मिल जाता है, उनके कोई भी रेजोल्यूशन उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है। दैट इज़ वाई वोटिंग राइट्स बिल्कुल भी नहीं है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। एंड साथ ही साथ में कोई भी अगर चेंजेस होता है रीपेमेंट के लिए कैपिटल का एंड डिविडेंड पेएबल के लिए, या अरियर्स का मतलब है आउटस्टैंडिंग फ्रॉम द लास्ट कॉन्जिक्यूटिव 2 years, यानी कि बैक टू बैक लास्ट ईयर, जैसे कि अभी 2020 चल रहा है, यानी कि अगर 2018 एंड 2019 का अगर बाकी है पेमेंट्स, सो उसके ऊपर ही उनका हक रहेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ताकि वो क्या कर सके, आगे बढ़ सके एंड उसके बारे में बात कर सके कंपनी के साथ, मैनेजमेंट के साथ। लेकिन अलावा जो खुद का इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बीच में नहीं है, उसको बिल्कुल भी उनका राइट नहीं है कि वो इंटरफियर करें कोई भी दूसरे मैटर्स में कंपनी के। नेक्स्ट वन इज़ रिस्क। द इन्वेस्टर्स हु आर कॉशियस, जो इन्वेस्टर्स बहुत कॉशियस रखते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को लेके, उन लोग ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड साथ ही साथ में उन लोग बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं देखते हैं कि कंपनी प्रॉफिट कर रहा है या लॉस, क्योंकि उनका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स रहता है, और अगर कंपनी ने बहुत लॉस कर दिया तो वाइंड अप ऑफ द कंपनी में भी उनका शेयर तो मिल ही जाता है, कैपिटल तो मिल ही जाता है। दैट इज़ वाई रिस्क यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता है इन द केस ऑफ अ प्रेफरेंस शेयर्स। ऑन दी अदर हैंड फेस वैल्यू जैसे कि इक्विटी शेयर्स को मिनिमम ₹10 होता है, वैसे ही फेस वैल्यू प्रेफरेंस शेयर्स का हायर रहता है एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, एंड दैट इज़ वाई द इशू फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स इज़ ₹100। सो इससे आपको समझ में आ जाता है कि क्या क्राइटेरिया है इक्विटी शेयर्स का एंड प्रेफरेंस शेयर्स का। आगे बढ़ते हैं राइट्स और बोनस इशू। सो जैसे इक्विटी शेयर्स को राइट्स था बोनस इशू का, राइट इशू का, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं मिलता है बिल्कुल भी, क्योंकि ये बिल्कुल भी साथ नहीं देता है कंपनी के। कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस, वो अपने डिविडेंड एंड कैपिटल लेके चले जाते हैं। दैट इज़ वाई इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही सिर्फ राइट है बोनस के लिए एंड राइट इश्यूज़ के लिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी एंटाइटल नहीं करता है। द वेरी लास्ट पॉइंट इज़ नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स। प्रेफरेंस शेयर्स अट्रैक्ट मॉडरेट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स हु आर कॉन्जर्वेटिव और कंजर्वेटिव काइंड, जिनका बहुत ही कम डर लगता रहता है, या अपने इन्वेस्टमेंट में ऐसा लगता है कि अगर कल को जाके मेरा इनकम नहीं मिला तो क्या होगा। सो ये सारी चीज़ों के बारे में जब भी कोई इन्वेस्टर सोचता है तो वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के ही इन्वेस्टर्स होते हैं। दैट इज़ वाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के इन्वेस्टर्स थोड़े से कंजर्वेटिव, कॉशियस और सेफ्टी के बारे में सोचते हैं अपने कैपिटल को लेके, अपने इन्वेस्टमेंट को लेके। That is why the nature of the investors in the preference shareholders are not so wide. It is only limited, cautious, conservative and interested in safety of their own capital investment. So that is what all the features of the preference shareholders till date. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आई होप आपको समझ में आया रहेगा। If you have any doubts, please don't forget to reach me out by texting me. Without hesitate, please text me. I will clear your doubts, and also you can mention the doubts in the comment section. Thank you so much for your valuable time. And in the next lecture, I will going to start up with the types of preference shares. Thank you so much. Have a nice day.